तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो सीओपी मिलता है वह कैसे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम फुल प्रोसेस जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोग मेरा पिछला वाला वीडियो की रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, अगर आप लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं कि अपने स्टेट बार काउंसिल में, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाएगा। तो आप लोग जाकर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, इस पर हमने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आप बिहार बिहार स्टेट से हैं तो बिहार के लिए भी हमने बना रखा है। उत्तर प्रदेश स्टेट से हैं तो उसके लिए भी फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर दिल्ली से हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। हमने पूरे विस्तार से इस पर वीडियो बनाया है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जानेंगे कि हम लोग सीओपी कैसे प्राप्त करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो देखिए, जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट में हो जाता है तो वो एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट 2 साल तक ही वैलिड होता है। ठीक है, और फिर से उसको रीन्यू कराना पड़ता है, दोबारा कराना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका वो सर्टिफिकेट हमेशा के लिए वैलिड हो जाता है। जैसे सपोज मानिए कि आप रजिस्ट्रेशन करा लिए, तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर बिहार स्टेट से हैं तो आपको ऐसा मिलेगा, और अन्य किसी स्टेट से हैं तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे बिहार स्टेट बार काउंसिल जो लिखा हुआ है वहाँ पे वो लिखेगा उस स्टेट का नाम। ठीक है, और उसमें फॉर्मेट में कुछ चेंजेज आ सकते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आप बिहार में अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराने पर इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे, ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इस सर्टिफिकेट के पीछे यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिखेगा। ठीक है, और जब आप एआईबी क्लियर कर लेंगे, प्रोविजनल इसलिए क्योंकि ये 2 साल के लिए वैलिड है। जब आप एआईबी क्लियर कर लेंगे तो आपको एआईबी क्लियर कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर कराना पड़ेगा। जाकर स्टाम्प और सिग्नेचर जब करा लेंगे तो यही सर्टिफिकेट आपको हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, बार बार इनरोलमेंट नहीं कराना पड़ेगा। और आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भी आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। कब? जब आप एआईबी क्लियर कर लेंगे, और एआईबी क्लियर करने के बाद ये सर्टिफिकेट आपको एआईबी के वेबसाइट पे जाके अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये सर्टिफिकेट जो है एआईबी के वेबसाइट पर जाकर आपको वहाँ पे इसको इसका पीडीएफ उस पे अपलोड करना पड़ेगा। और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें पूछेगा, वो जाके उसमें फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ दिन बाद आपको ये सीओपी आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये वाला बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, और इसको रीन्यू नहीं कराना पड़ता है, ये आपको आपके जीवन भर वैलिड रहेगा। ठीक है, और जब ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा तो यही जाकर आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में बताना पड़ेगा कि मुझे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल गया है। चूँकि 2017 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता था, बाई पोस्ट भेजता था सबके घर। ये सीओपी जो है बाई पोस्ट भेजता था सबके घर। लेकिन अब प्रोसेस तो ऐसा नहीं है। अब है कि आप ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपके स्टेट बार काउंसिल को इसे भेज देता है, आप स्टेट बार काउंसिल से आप जाकर ले सकते हैं। तो मैं ये सीओपी जो है अपलोड किया था, तो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया था कि बताइए भैया कैसे ये मिलेगा। ठीक है, तो कुछ कमेंट को हम लोग पढ़ेंगे और उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ कमेंट। ये सबसे न्यू कमेंट है, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पूरा डिटेल बताइए। तो अभी हमने बताया कि सबसे पहले आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एआईबी क्लियर होना पड़ेगा। एआईबी जब क्लियर कर लेंगे तो एआईबी के वेबसाइट पे आपको जाकर जो रजिस्ट्रेशन का जो
सर्टिफिकेट मिला है वो एआईबी के वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन हम आपको दिखा देते हैं कौन सा अपलोड करना पड़ेगा। ये वाला जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा स्टेट बार काउंसिल से, वो आपको एआईबी के वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप अपलोड कर लेंगे तो कुछ दिन बाद आपको आपका सीओपी आपके स्टेट बार काउंसिल में ही भेज दिया जाएगा। पहले व्यवस्था ये था कि आपका होम डिलीवरी हो जाता था, आपके घर पे पहुंच जाता था सीओपी। कौन सा सीओपी? ये वाला आपके होम पे, मतलब घर पे जो है भेज दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपके स्टेट बार काउंसिल में ही इसको भेज दिया जाता है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक, आइए अगला कमेंट देखते हैं। देखिए यही वाला पिक मैंने अपलोड किया था तो इसी पे कमेंट आया हुआ है। अगला जो है, सीओपी शुड बी रिन्यूड इन एवरी 5 ईयर्स। तो नहीं भैया, सीओपी जो है 5 साल में नहीं, ये कभी अपडेट नहीं होता है। एक बार आपने एआईबी क्लियर कर लिया और सीओपी एक बार आ गया तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा, आपके जीवन भर के लिए। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि सर क्या है, एक्सपीरियंस यूपी स्टेट बार रजिस्ट्रेशन से काउंट होगा या सीओपी वाले बार में रजिस्ट्रेशन से, प्लीज़ बता दीजिए। तो देखिए, अगर आपने स्टेट बार काउंसिल में पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है, सीओपी बाद में आया है, तो उससे मतलब नहीं है। जब से आप रजिस्टर्ड हैं तभी से आपका वो माना जाएगा प्रैक्टिस। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सीओपी पहले तो आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आ सकता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं अपने स्टेट बार काउंसिल में तो सीओपी आएगा ही नहीं, भले आप एआईबी क्लियर क्यों ना हो गए। ठीक है, सीओपी तभी आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस स्टेट बार काउंसिल से, सॉरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, जब आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और एआईबी क्लियर करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन 2 साल के अंदर आपको इसके वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद ही आपका सीओपी आएगा, जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपके स्टेट बार काउंसिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआईबी ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट से भी मेरा सीओपी डाउनलोड या ओपन नहीं हो पा रहा है सर। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी नहीं है मेरे पास, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो आप जाइए अपने स्टेट बार काउंसिल, वहाँ पता कीजिए। सर मैंने एआईबी 18 पास कर लिया था, उत्तर प्रदेश में सीओपी एआईबी वाला कैसे प्राप्त होगा? तो आप अपने स्टेट बार काउंसिल में जाकर पता कीजिए। ठीक है, अगला, सर एआईबी 17 वालों का यूपी स्टेट बार का सीओपी आ गया। तो देखिए भैया, एआईबी 17 होम डिलीवर होता था। अगर आपका होम डिलीवर नहीं हुआ है तो आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में जाके पता करना चाहिए। जिन्होंने 2010 से पहले एआईबी की डिग्री ली उनके लिए सीओपी नंबर प्राप्त करने का क्या नियम है? जिन्होंने 2010 से पहले एलएलबी की डिग्री दी, देखिए भैया, एलएलबी की डिग्री आप कभी भी लें, आप अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आप एआईबी देंगे। एआईबी का एग्जाम देने के बाद जो रजिस्ट्रेशन का जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एआईबी के वेबसाइट पे 2 साल के अंदर में आपको अपलोड करना होगा। अगर 2 साल से ज़्यादा हो गया है तो फिर आपको एआईबी पुनः दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा देना पड़ेगा। अगर 2 साल के अंदर में आप अपना रजिस्ट्रेशन जो कराए हैं स्टेट बार काउंसिल में, उसका अगर सर्टिफिकेट एआईबी के वेबसाइट पे 2 साल के अंदर नहीं अपलोड करते हैं पास करने के बाद, तो फिर से आपको दोबारा एआईबी क्लियर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा एग्जाम। पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल में सीओपी लेने का कितनी फीस है? तो देखिए, सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का वो 1 भी रुपये चार्ज नहीं है भैया। ठीक है, जो आपको 3000, 3500, 4000 रुपये एग्ज़ाम के टाइम में ही लगता है वही है, उतना ही, उसके बाद नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप इनरोलमेंट के लिए पूछ रहे हैं तो सब स्टेट का अलग अलग अपना चार्ज है। लेकिन अब स्टेट क्या बोलते हैं वो, बार काउंसिल ऑफ अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 750 उसकी फ़ीस कर दिया है। ठीक है, तो 750 से ज़्यादा आप किसी भी स्टेट में नहीं लग रहा है। हेलो सर, सीओपी फॉर्म में एआईबी नंबर क्या है? एआईबी रिजल्ट में लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है वहाँ, या एआईबी रोल नंबर? भैया उसमें जब आप जाएंगे ना वेबसाइट पे उसके, तो वहाँ पे आपको जब रजिस्ट्रेशन कराए होंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा। ठीक है, जैसे 5556, 5554, 2025, 4162, 2025, 4162, 2019, ऐसे करके आता है। जैसे मान लीजिए कि 4754/25। ठीक है, मतलब 2025, ये ऐसे मिलता है वो। ठीक है, नंबर
वो आपको डालना होगा वहाँ पे। उसके बाद से क्या है, सर कल मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ गया, आगे क्या करना है? तो भैया आगे कुछ नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अगर सीओपी आपका मिल गया या आ गया है तो भाई एंजॉय कीजिए, अब जाके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अपने स्टेट बार काउंसिल में एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरा सीओपी आ गया है, और अगर वो लोग कहें कि फ़ोटोकॉपी ले आके जमा कीजिए तो जमा कर दीजिएगा। सर एआईबी क्वालिफ़ाई करने के बाद अगर सीओपी मिल जाता है तो क्यों हम इंडिया के किसी भी स्टेट में लॉ प्रैक्टिस तो क्या हम इंडिया के किसी भी स्टेट में लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हम वहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ से सीओपी मिलेगा? देखिए, अभी तो आपके स्टेट बार काउंसिल में अगर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एआईबी क्लियर करने के बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट मिला एआईबी पे दे दिए हैं, तो आपके स्टेट बार काउंसिल में जिस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसी में सीओपी जाएगा। तो सीओपी जाएगा, उसके बाद से आप उसी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको सदस्यता लेकर आप वहाँ पे वकालतनामा खुद से साइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, आप अभी तक तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप अपने स्टेट में जहाँ रजिस्ट्रेशन कराए हैं 5 जिलों में आप वहाँ का 5 से 10, हमको जहाँ तक पता है 5 से 10 के बीच में आप क्या बोलते हैं सदस्यता ले सकते हैं और खुद वकालतनामा साइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टेट चेंज करना है तब वहाँ पे दिक्कत होगा। तो आपको एडवोकेट अटॉर्नी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो सीओपी है ऑल इंडिया में ये आपको प्रैक्टिस करने का राइट देता है, लेकिन आप जहाँ रजिस्टर्ड हैं जिस स्टेट में उसी में आप इसका मतलब खुद का वकालतनामा साइन करके आप क्या बोलते हैं केस देख सकते हैं। लेकिन दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको एडवोकेट अटॉर्नी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब वहाँ का कोई लोकल एडवोकेट जो वहाँ प्रैक्टिस करता होगा सबसे पहले उसका साइन होगा, फिर आप वहाँ पे क्या बोलते हैं वकालत कर सकते हैं। मतलब आप खुद से ये नहीं कि आज यहाँ केस देख लिए, फिर आज बिहार में देख लिए, कल उत्तर प्रदेश का एक केस मिल गया वहाँ पे जाके साइन कर दिए। तो वकालतनामा आप वहाँ नहीं साइन कर सकते हैं खुद से, वहाँ पे आप किसी लोकल एडवोकेट का साइन वकालतनामा पे लेकर फिर आप अपने नीचे उसके नीचे साइन करके आप वहाँ पे बहस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद से जाकर खुद वकालतनामा साइन करके बहस नहीं कर सकते हैं। मतलब आप जहाँ इनरोल्ड हैं, जहाँ का आप सदस्यता लिए हैं वहीं खुद से आप वकालतनामा साइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीओपी ये जो एआईबी का आता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, ये आपको भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है जब आप कौन सा एडवोकेट एक्ट का सेक्शन 29 या 30 शायद आई थिंक देख लीजिएगा एक बार। एडवोकेट एक्ट का सेक्शन 29 या 30 में दिया गया है कि जब आप एआईबी क्लियर कर लेते हैं तो आप भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के योग्य हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक। आशा करते हैं कि आपको मेरा जवाब अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर से दोबारा कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगला है कि एआईबी 20 का है और इनरोलमेंट 2023 का है तो क्या करना होगा? देखिए, अगर इनरोलमेंट 2023 का है तो देखिए कि उसका 2 साल वैलिड है, 2 साल हो रहा है कि 2 साल से ज़्यादा, तो ऐसे ही दिख रहा है कि 2023 का इनरोलमेंट है तो आपको इनरोलमेंट को रिन्यू कराने की आवश्यकता है भैया, ठीक है। और एआईबी 20 है तो अभी आपको टाइम है, उसमें अपलोड हो रहा है, ठीक है। वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, एक बार हम जाके दिखा देते हैं आपको। चलिए दिखा देते हैं एक बार। AIBE नेट ऑन नहीं है भैया, 1 मिनट। हाँ कनेक्ट हो गया। जब आप इसके वेबसाइट पे आएंगे AIBE के, मैसेज वैसेज मत आ जाना दादा किसी का। देखिए यहाँ पे AIB 20 रिपीट कैंडिडेट AIB 21, हमें क्या देखना है AIB 20। तो आप यहाँ लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन देगा, ठीक है, अप्लाई करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी AIB 20 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना रीचेकिंग, कहाँ गया अपलोडिंग करने के लिए, रीचेकिंग रिजल्ट वी हैव बीन डिक्लेयर।
AIB 20 के लिए कहाँ दिखा नहीं रहा है क्या? AIB 20 प्लीज। किधर गया वो? हाँ देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं अभी तो 19 के लिए भी ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, एक्सटेंशन फॉर अपलोडिंग इनरोलमेंट सर्टिफिकेट AIB 19। AIB अभी 19 के लिए दे रहा है, आपका तो 20 है, आराम से कर सकते हैं। देखिए, द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द इनरोलमेंट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट विथ पास्ड अंडरटेकिंग विद हेल्ड रिजल्ट स्टेटस हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 21 जून 2026। मतलब कि 21 जून 2026 तक अभी 19 वालों को भी अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, तो 20 वालों का भैया क्यों नहीं देगा? AIB 20 वालों का आप जाइए, यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके अगर आप AIB 20 क्लियर कर चुके हैं, आप पहली बात कि आपका 2023 का है तो सबसे पहले 2023 का इनरोलमेंट है, तो आप पहले 2023 का है तो सबसे पहले आप इसको जाके रिन्यू कराइए, अपने स्टेट बार काउंसिल में जाके रिन्यू कराइए। और रिन्यू कराने के बाद आप उस सर्टिफिकेट को लाकर इस पे अपलोड करना पड़ेगा। इस पे लॉगिन करके, लॉगिन करने के बाद आपको लॉगिन करने के बाद अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, AIB 20 में। ठीक है, अपलोड जब कर देंगे तो कुछ दिन बाद 1.5 से 2 महीने 3 महीने तक वेट कीजिएगा, आपको आपका COP आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अगले नेक्स्ट, ऑनलाइन कहाँ मिलेगा? भैया ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ठीक है, इसका ऑनलाइन का प्रोसेस नहीं है। आप COP आपको ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ही मिलेगा। ठीक है, आप अपने स्टेट बार काउंसिल में जाइएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल बताइए कैसे मिलेगा और कहाँ जाकर लेना होगा? भैया आपके अपने स्टेट बार काउंसिल में जाके लेना होगा। ठीक है, गुड इवनिंग सर। Sir, please solve my query. I got my COP in 2024, but I didn't submit my provisional enrollment certificate which expired in 2024. क्या मैं अब इसे सबमिट करके रेगुलर लाइसेंस ले सकती हूँ? I got my COP in COP हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्या आप कहना चाहते हैं? I got my COP in August 2024। जब आप COP ले लिए, COP अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का ये COP, हम लोग वो नहीं बात कर रहे हैं। कहाँ गया भैया, रुक जाइए। COP आप लोग इसको समझ रहे हैं कि ये COP है, ये इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, आपको प्रैक्टिस करने का। ये 2 साल तक ये प्रोविजनल है, यहाँ लिख रहा है ना प्रोविजनल। COP ये है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये अगर आप लोग के स्टेट बार काउंसिल अगर COP दे रहा है तो वो 2 साल तक ही वैलिड है। आपका COP अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मिल रहा है तो वो हमेशा के लिए वैलिड है। ठीक है, इसको फिर से रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहाँ गया कमेंट? हाँ, 2024 में, बट आई डिडंट सबमिट माई प्रोविजनल इनरोलमेंट सर्टिफिकेट विच एक्सपायर्ड इन 2024। हाँ तो देखिए, 2024 में एक्सपायर हो रहा था, एक्सपायर होने से पहले या तो आप अपलोड कर दीजिए, तो उसकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी? हमेशा के लिए हो जाएगी। जैसे हमको लगता है कि आपने AIB पास किया है 2024 में, जहाँ तक हमको लग रहा है, तो अगर 2024 में AIB पास किए हैं और 2024 में ये आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है, तो मतलब एक्सपायर हो चुका है, इसका मतलब था आप रिन्यू कराइए ले जाकर। अगर उसमें अपलोड का सिस्टम दे रहा है तो अपलोड कर दीजिए। चूँकि हमको लगता है कि आपने 2 साल, देखिए 2024 से लेकर 26 के बीच में, 26 के बीच में देखिए कि आपने जो AIB क्लियर किया है वो 2 साल तक ही वैलिड है। अगर आप अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट वहाँ अपलोड नहीं करते हैं तो आपको पुनः इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, तब तक 3 साल हो जाएगा। रिन्यू जब तक कराएंगे तब तक इसका 2 साल का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, तो पुनः आपको AIB देना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव क्लियर AIB examination. Is it necessary to apply and obtain the COP from the same state bar council where I enrolled before giving AIB, or can I get the COP from any other state bar council? देखिए भैया, आप किसी भी स्टेट में
देखिए आई हैव क्लियर द एआईबी एग्जामिनेशन, ठीक है, आपने क्लियर कर लिया। इज इट नेसेसरी टू अप्लाई एंड ऑब्टेन द सीओपी फ्रॉम द सेम स्टेट बार काउंसिल वेयर आई इनरोल्ड। हाँ, आपने जहाँ इनरोल्ड हैं, आप जहाँ इनरोल्ड हैं उसी का सर्टिफिकेट, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे एआईबी के वेबसाइट पे जाकर अपलोड करना पड़ेगा। और जिस जिस स्टेट में आप इनरोल्ड हैं और वो सर्टिफिकेट अपलोड किए, उसी स्टेट बार काउंसिल में आपका सीओपी जाएगा, ठीक है, वहीं जाएगा। दूसरे स्टेट में क्या करने चला जाएगा भाई, उसी स्टेट में जाइए। सर मेरा कुछ फ्रेंड का सीओपी घर पे बाई पोस्ट आ गया था जो एआईबी 17 में अपीयर हुए थे, पर मेरा सीओपी नहीं आया है, मुझे क्या करना होगा। देखिए 2000 एआईबी 17 वाला सबके घर वो जा रहा था, ठीक है, बाई पोस्ट जा रहा था। अगर आपका नहीं आया है तो आप अपने स्टेट बार काउंसिल में जाके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी को मेरा ये डिटेल एक्सप्लेनेशन सही लगा होगा। अगर और भी आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब आपका सीओपी आएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, स्टेट बार काउंसिल, यहाँ पे आपका सीओपी नंबर होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।